विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज से बना हुआ होता है हमारा एंडोस्केलेटन सिर्फ। तो एंडोस्केलेटन ये ए ऑप्शन हमारा ठीक आना है इसमें। एक्सोस्केलेटन इस वजह से नहीं कि एक्सोस्केलेटन जो है इंसेक्ट्स में तो ये बना हुआ होता है काइटन से, और जो मोलस्क्स हैं उनमें एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हमें पता है ये तो प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिलिड्स में और मोलस्क्स में, कि अर्थवर्म में और मसल वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। इसमें भी बोन और कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाना है एंडोस्केलेटन। कि कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ, और बोन मैट्रिक्स इज हार्डन्ड बाय द हर्वेशियन कैनाल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट नहीं ज़ाहिर है। कैनालिक्यूली और कैल्शियम ऑक्जेलेट ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। बोन मैरो टिश्यूज़ और कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन आना है कैल्शियम फॉस्फेट, डी ऑप्शन। क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट ऊपर जब डिपॉजिट होता है तो बनता है कॉम्पैक्ट बोन और हार्ड इतना बन जाता है कि ये मसल की अटैचमेंट के लिए साइट फ्राहम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर। कार्टिलेज के लिविंग सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है इसमें। ऑस्टियोब्लास्ट हमें पता है ऐसे सेल्स होते हैं जो इमेच्योर बोन सेल्स होते हैं या बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। जब बोन सेल्स मैच्योर हो जाते हैं देन दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है बोन को डिसॉल्व करना ताकि नई बोन्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऐड हो सके इसमें। तो कॉन्ड्रोसाइट इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्री। उसने नंबर ऑफ वर्टिब्री हमसे पूछ लिया है। तो हमें पता है नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है वो 33 होते हैं। तो 33 ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ वर्टिब्री होते हैं जिनमें 4 कर्वेचर होते हैं। और ये जो 33 वर्टिब्री प्रेजेंट हैं उनमें से 7 वर्टिब्री जो हैं वो हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। 12 वर्टिब्री जो हैं वो थोरेसिक रीजन में, और 5 वर्टिब्री जो हैं वो लंबर रीजन में, और लास्ट 9 जो हैं वो कहलाते हैं पेल्विक, जिनको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट 5 जो हैं जो फ्यूज़ हुए हुए हैं ये जो ग्रीन में रिप्रेजेंट किए हैं ये कहलाते हैं सैक्रम, और लास्ट 4 जो फ्यूज़ हुए हैं ये कॉक्सिक्स कहलाते हैं। तो टोटल 7 + 12 + 5 + 9 ये हो जाते हैं 33 वर्टिब्री। Human and mammalian skeleton can be divided into 2 parts, axial skeleton and appendicular skeleton। ये ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट आना था। एक्सोस्केलेटन तो ऐसी कंडीशन जब स्केलेटन मसल्स के बाहर की तरफ हो, और एंडोस्केलेटन जब मसल्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट हो। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अगर वाटर जो है वो एक्ट कर रहा हो स्केलेटन के तौर पर। तो यहाँ पर ये जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया है सारा ये हमारा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और जो ट्रांसपेरेंट जितना जितना जिसमें हमारी स्कल और हमारा रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम है ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के 2 हिस्से हैं, एक अपेंडिकुलर जिसमें उसके बाजू और टांगें और पेल्विक और पेक्टोरल गिर्डल आ जाते हैं। लास्ट 4 वर्टिब्री इन ह्यूमंस आर फ्यूज टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड। लास्ट 4 जैसे अभी हमने एक और क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो 4 मुख्तलिफ तरह के रीजन हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जिसमें 33 वर्टिब्री जो वो डिवाइडेड हैं। तो लास्ट जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज द पेल्विक, और ये जो पेल्विक वर्टिब्री हैं टोटल होते हैं हमें पता है 9, और 9 में से भी अपर 5 और लोअर 4 जो हैं वो फ्यूज़ हैं, और लास्ट 4 जो हैं वो कहलाते हैं कॉक्सिक्स। तो कॉक्सिक्स आ जाना था इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन। प्यूबिस नहीं, प्यूबिस तो हमें पता है वो हमारे पेल्विक गर्डल की बोन होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री हमारे गर्दन में प्रेजेंट होते हैं, और सैक्रल या सैक्रम अपर 5 वर्टिब्री होते हैं जो पेल्विक गर्डल में या पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लास्ट 4 वर्टिब्री कॉक्सिक्स आ जाना था इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल। ये हमारा सारा है पेल्विक गर्डल, और इस पेल्विक गर्डल में टोटल 6 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी 6 बोन्स इसमें प्रेजेंट हैं? 2 इलियम हैं, 2 प्यूबस हैं और 2 इशियम हैं। एक इस साइड पर और ये वाली एक इलियम, ये वाली एक और प्यूबस और ये वाली एक और इशियम। तो टोटल 6 बोन, और इनका हाफ आ जाना था ये
3 बोन्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आना था कि एक साइड वाली इतने इतने, ये जो एक साइड पर प्रेजेंट हैं जितनी भी बोन्स इस पेल्विक गिर्डल में, ये सारी की सारी हमारी बन जानी थी 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो फर्स्ट वर्टिब्री हैं, टोटल हमें पता है कि वर्टिब्रल कॉलम का जो सर्वाइकल रीजन है उसमें 7 वर्टिब्री जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्री हमारा कहलाता है एटलस। तो एटलस से डी ऑप्शन हमारा आ जाना था। तो फर्स्ट वर्टिब्री जो है वो एटलस होता है, सेकंड वन जो है वो एक्सिस होता है, उसके बाद हमें पता है चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं 12 वर्टिब्री जिन्हें हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, और फिर लंबर वर्टिब्री, फिर कॉक्सिक्स और सैक्रल वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट और इस डिस्कशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड द बोन टुगेदर। बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाली शय हमें पता है लिगामेंट्स होते हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारा ठीक आ जाना है। ये वाले जो फाइब्रस बैंड्स हैं जो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। जॉइंट्स तो ज़ाहिर है वो पॉइंट्स है जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं। कार्टिलेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हमारे स्केलेटल सिस्टम का पोर्शन बनाती हैं, जैसे समटाइम्स ये बोन्स के एंड पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे यहाँ ये अंदर प्रेजेंट हैं जो बोन्स को एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कम करके रखती हैं, या और हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बनाते हैं जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है। और फाइब्रस कैप्सूल जो है ये तो प्रेजेंट होता है मुख्तलिफ तरह के मूवेबल जॉइंट्स में, जैसे हमारे हिंज जॉइंट हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं उनमें। तो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है जो चीज़, वो कहलाते हैं लिगामेंट्स।